हेलो एवरीवन, आप सभी का इस न्यू चैप्टर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। आपके चारों तरफ जो वातावरण है, जो सराउंडिंग है, क्या उसमें मैटर यानी कि पदार्थ प्योर हैं? हमें ये जानने की कोशिश करना है आपके चारों तरफ के पदार्थ प्योर हैं या इम्प्योर हैं, मिक्सचर फॉर्म में हैं, कैसे हैं। इसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिटेल में जानने को मिलेगा। तो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें हमने बहुत सारे चीज़ मैटर के बारे में एक बेसिक चीज़ें हमने देखी। इसको आप समझ लीजिए कि उसी का पार्ट 2 है, यानी कि ये चैप्टर 2 है, ठीक है। उसी को कंटिन्यूएशन में आप कह सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पे और भी उसको एक्सटेंड करते हुए आगे पढ़ेंगे। हमने लास्ट वाले जो लेक्चर थे उसमें आपको मैटर के बारे में डिटेल में पढ़ाया था। उसको क्लासिफिकेशन करते हुए यहाँ पे कुछ और चीज़ों की डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, इज मैटर अराउंड अस प्योर। पहले मैं इसकी क्लासिफिकेशन करना चाहूँगा, क्योंकि मैटर हमें फिर से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी मैटर को डिफाइन कर दिया था, आपको बता दिया था। तो चलिए अब सीधे हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर की क्लासिफिकेशन अगर आप करते हैं तो क्या क्या मिलता है, आइए देखते हैं। क्योंकि मैटर की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने कवर करा हुआ है पहले से। तो मैटर को हम दो तरीके से मेनली डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज प्योर सब्सटेंसेस, राइट। एंड दूसरा जो होता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। सो प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर हम कहते हैं। प्योर सब्सटेंसेस आखिर कहते किसको हैं? जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स मौजूद हों उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे अभी मैं बताता हूं, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल अगर मौजूद हो किसी में, तो आप उसे कहते हैं कि वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। जबकि इम्प्योर सब्सटेंस में आप क्या कह सकते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, है ना। सो यहां पे मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल इसमें मौजूद होता है, राइट, जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। और पूरी तरीके से प्योर होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का यहाँ पे होना जरूरी है। मैं एक एक करके सारे डेफिनेशन पे वर्क करूंगा, अभी बताऊंगा मैं, डोंट वरी। पहले मैं क्लासिफाई कर लूँ इसको, ठीक है। अगेन हम अगर देखते हैं तो प्योर सब्सटेंस को अगेन क्लासिफाई हम कर सकते हैं दो तरीके से। और वो पहला तरीका अपना आएगा इसमें, प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करेंगे तो यहां पे आप कह सकते हैं कि एलिमेंट होंगे, और दूसरे साइड हम यहां पे कह सकते हैं कि कंपाउंड होंगे, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको भी हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं मिक्सचर को। तो हम यहां पे कहते हैं इसे कि ये होमोजीनियस हो सकता है, एंड दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, राइट। अब यहां पे एग्जाम्पल्स की बात करें तो आगे चल करके हम देखेंगे कि होमोजीनियस के एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन को। ये क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन, आगे के लेक्चर में आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जब हम कोलाइडल सस्पेंशन ट्रू सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, मैं उस समय आपको डिटेल में बताऊंगा। सो ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे।
इसी तरीके से अगर हम हेट्रोजीनियस में एग्जांपल्स की बात करें तो हम यहां पे सस्पेंशन एंड कोलॉइडल्स की बात करते हैं। यहां पे सस्पेंशन एंड कोलॉइडल की बात करते हैं। तो इस तरीके से आपको यहां पे मैं बड़े डिटेल में आगे चल करके ये सब चीज 1 बाय 1 क्लियर करूंगा। आप अगर खुद सोचें कि एलिमेंट्स को अगर फिर से कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे तो कितने तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं आप बताइए। तो यहाँ पे मेनली हम कर सकते हैं कैटेगराइज 3 तरीके से। एक तो एलिमेंट जो होता है वो मेटेलिक फॉर्म में होता है ना, दूसरा नॉन मेटेलिक फॉर्म में होता है, और तीसरा हम कहते हैं मेटलॉइड्स के फॉर्म में होता है। मैं आपको पीरियोडिक टेबल में ले जा करके बताऊंगा कि किस तरीके से मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जैक्ट पोजीशन में बताऊंगा। अभी पीरियोडिक टेबल में खोल लेता हूं। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। तो दिस इज योर पीरियोडिक टेबल। तो ये आपका है पीरियोडिक टेबल जिसमें आपके 118 एलिमेंट अभी तक बताए गए हैं और आपको यहां पे 118 एलिमेंट दिख भी रहा होगा टोटल। तो यहां पे कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि ये वाला पूरा एलिमेंट जो दिख रहा है इस बॉक्स के अंदर पे, इस बॉक्स के अंदर जो दिख रहा है वो सभी एस ब्लॉक कहलाते हैं। इस वाले बॉक्स के अंदर जो दिख रहा है, ये वाला बॉक्स जो दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर सारे के एलिमेंट सारे डी ब्लॉक के अंदर हैं। और ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये जो बॉक्स है वो पी ब्लॉक कहलाता है, और जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये एफ ब्लॉक कहलाता है। हम यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करने के लिए आए हैं। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक कंप्लीटली मेटल होते हैं बेटा, कंप्लीटली मेटल होते हैं। अगर ये कंप्लीटली मेटल हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन की बात कर लें, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन एक्चुअल में यहां पे रहता है, इसकी पोजीशन यहां रहती है हाइड्रोजन की, राइट। तो ये एस ब्लॉक में तो है, बट ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को यहां पे रखा गया है। तो हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक में आता है। बट ये एस ब्लॉक में आता तो है, बट ये मेटल नहीं है। ये तो क्या है सर? ये नॉन मेटेलिक गैस है बेटा, ये होता है नॉन मेटेलिक गैस, राइट। सो ये नॉन मेटेलिक गैस है। बाकी अगर हम बात करें, ये सारे के सारे मेटल हो गए और ये नॉन मेटेलिक गैस। तो पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहां पे मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, गैस भी होते हैं, ये सब तरह के एलिमेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैं उसमें से सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मेटलॉइड्स क्या होता है। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के बीच की प्रॉपर्टी जिनमें होती हैं, उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स कौन कौन से होते हैं आइए मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक में ही मेटलॉइड्स हैं और कहीं पे भी नहीं है। तो ये देखिए अपना मेटलॉइड्स जो है, मैं दूसरे कलर को चेंज कर दूं और फिर मैं बताऊं तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए यहाँ पे, सो ये आपका पहला मेटलॉइड्स, ये आपका दूसरा मेटलॉइड्स, इसी तरीके से मेटलॉइड्स को मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। और आप देख रहे हैं बेटा, ये जो है, ये जो पीरियोडिक टेबल मैंने लिया है वो एनसीईआरटी क्लास 11th की है, राइट। तो क्लास 11th की एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो मेटलॉइड सिर्फ इनको बताया गया है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टटाइन, ये 6 मेटलॉइड्स हैं बेटा। तो टोटल मेटलॉइड्स की बात करें तो टोटल कितने हो गए? 6 मेटलॉइड्स हो गए। लेकिन आपको ना बहुत सारे बुक्स में आपको दिए रहते हैं कि बोरोन भी मेटलॉइड्स है, बहुत सारे बुक में आप देखेंगे तो बोरोन को मेटलॉइड्स बताते हैं, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो गिवन है हम उसी को मेटलॉइड्स मानते हैं बेटा। आप कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखना, क्योंकि हर एक एग्जाम एनसीईआरटी के बेस्ड पे होता है। तो ये मेटलॉइड्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितने होंगे? 6 होंगे।
बोरोन हालांकि बहुत सारे रिएक्शन उनका देखा जाता है, आगे चल करके जब फर्दर क्लासेस में आप आगे चल करके आओगे तो आपको अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी, पता चल जाएगा कि वो बहुत सारा रिएक्शन जो है वो मेटलॉइड्स की तरह बिहेव करके देता है, जिसके कारण वो मेटलॉइड्स में रखा जाता है। बट ऐसा लगता है एनसीईआरटी को कि ज़्यादातर उसकी कैरेक्टर जो है वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, इसीलिए उसने नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ रख दिया है उसे। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि बीचों बीच में आपका आ गया कौन, बीचों बीच में आपका आ गया है मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स के इस साइड में अगर आप देखें, ये वाला पार्ट में अगर आप देखें, मेटलॉइड्स के इस वाले पार्ट में आप अगर देखें बेटा, तो इस पार्ट के नीचे में हम बात करते हैं कि ये सारे के सारे बेटा मेटल्स हैं। ये जो मैंने आपको अभी घेर के दिखा दिया, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि ये जो कलर से आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये सारे के सारे बेटा यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं। देखिए, तो आपको ये फील आ रहा है या नहीं कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में यहाँ पे मेटलॉइड्स को रखा गया है, जिसके कारण इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज है। अब ऐसा एनसीईआरटी मानता है कि हो सकता है 50% से ज्यादा कैरेक्टर बोरोन में आ गया होगा नॉन मेटल का, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, तो बोरोन यहाँ पे नॉन मेटल कहलाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, बोरोन एक नॉन मेटल है। हालांकि आगे चल करके आपको कुछ रिएक्शंस दिख जाते हैं जो मेटलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं, सो दिस इज योर नॉन मेटल। तो जरूर दिमाग में रहे, कभी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक है, इसमें किसी भी तरह का कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी बोलेगा हम उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं, इस तरीके से पीरियोडिक टेबल हो गया कि आपने मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की पोजीशन को यहाँ पे देखा है। तो क्या होता है जब हम प्योर सब्सटेंसेस की यहाँ पे बात करते हैं, तो हम सिंपली कहते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस हम किसे कहते हैं, अ होमोलोगस मटेरियल विच कंटेन्स पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड एंड हैज अ डेफिनाइट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज इज प्योर सब्सटेंस। हम सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको कहें तो हम कह सकते हैं जिसे आप कितना भी डिवाइड कर लें, लगातार डिवाइड करते चले जाएं, डिवाइड करते चले जाएं, डिवाइड करते चले जाएं, फिर भी आपको वो उसी फॉर्म में मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं आयरन, है ना, प्योर सब्सटेंस में मैं यहां पे ले लेता हूं आयरन। अब आयरन को बेटा आप कितना भी डिवाइड करते चले जाओ, डिवाइड करते चले जाओ, छोटा सबसे छोटा पार्ट भी जो होगा ना वो आयरन ही होगा, Fe ही होगा। आप इसको टू सिंपलर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ये ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इसमें मौजूद है और वो दैट इज आयरन। आप इसको कोई भी एलिमेंट को ले लीजिए, जैसे सिल्वर को ले लीजिए, सिल्वर को आप डिवाइड करते चले जाइए, कितना भी छोटा आप कर दीजिए वो रहेगा तो सिल्वर ही, ठीक है। उसी तरीके से ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, सल्फर की बात कर लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे एक फिक्स रेशियो में हम बात करते हैं तो CO2 की बात कर लें तो ये फिक्स रेशियो में रहता है, कभी भी इसकी रेशियो चेंज नहीं होती है, जिसके कारण हम कहते हैं कहीं पे भी CO2 आप देखेंगे तो सेम रेशियो में रहेगा। तो ये सब के सब क्या है, प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में हम इन्हें रखते हैं, राइट। तो इन सभी के ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, किसी का भी चेंज नहीं होता है बिल्कुल भी। कोई भी कंपाउंड को ले लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपाउंड भी लिखा है और एलिमेंट्स भी लिखा है, तो जितने भी एलिमेंट्स और जितने भी कंपाउंड्स आएंगे वो प्योर सब्सटेंस में ही होंगे। ऑब्वियस सी बात है भैया। क्यों कंपाउंड, क्यों? क्योंकि इनकी फिक्स रेशियो होती है, यानी कि कभी भी कहीं पे भी चले जाएं, चाहे आप इंडिया में रहें, चाहे विदेश में चले जाएं, चाहे कहीं पे भी चले जाएं, कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है या मोल का रेशियो है, जैसे अगर मास की बात करें तो यहाँ पे कार्बन का मास होता है 12 और इसका ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 to the 32, यानी कि 4 से कट जाएगा, सो 4 3 जा और 4 8 जा, तो 3:8 के रेशियो में बाई मास ये हर जगह पे मौजूद रहता है। और बाई मोल की अगर बात करें तो 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन हर जगह पे मौजूद रहता है, चाहे जहां कहीं भी देख लें। वाटर की बात करें, आगे चल करके हम सबके बारे में धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड और एलिमेंट ये सब कुछ प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि आप कितना भी डिवाइड कर लें इसे, आप इसे अलग नहीं कर सकते, ये सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं।
हम कहते हैं कि एयर एक मिक्सचर होता है। एयर मिक्सचर होता है, जी हाँ, एयर एक मिक्सचर है बेटा। क्यों? क्योंकि उसमें ना अगर आप इसको डिवाइड करने चले जाएं, इसको आप प्यूरिफिकेशन करेंगे तो इस प्यूरिफिकेशन मेथड से आप बहुत कुछ इससे निकाल सकते हैं। आप इससे ऑक्सीजन गैस निकाल सकते हैं, आप इससे नाइट्रोजन गैस निकाल सकते हैं, आप इससे और अदर गैसेस भी निकाल सकते हैं लाइक आर्गन और बहुत सारे गैसेस जो कि एयर में मौजूद रहते हैं। तो ये क्या है? एक मिक्सचर है, ये प्योर नहीं है बेटा, इसे हम प्योर नहीं कहते हैं। प्योर कहने का मतलब है ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल मौजूद हो, यानी कि कितना भी आप इसे प्यूरिफिकेशन करेंगे, कितना भी आप इसे डिवाइड करेंगे, ये रहेगा हमेशा आयरन ही। लेकिन सोचो इसको प्यूरिफाई करोगे तो ये सब निकल रहा है, तो ये सब निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एक मिक्सचर है। इसी तरीके से आगे चल करके और भी हम मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये था अपना क्लासिफिकेशन, जिसे आपको यहाँ पे देख लेना है कि मैटर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, प्योर एंड यहाँ पे मिक्सचर, और यहाँ पे प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड में, और इसको हेट्रोजीनियस होमोजीनियस। यहाँ पे सब एग्जाम्पल्स हमने बाद में देखने हैं, राइट। अब इस लेक्चर में हम ज़्यादा इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अगले लेक्चर में, अभी हम मेनली प्योर सब्सटेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में हम यहाँ पे मिक्सचर को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे इसको। सो सबसे पहली बात हम कह देते हैं कि प्योर सब्सटेंस को हमने डिफाइन कर दिया, आपने देख लिया, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन देख लिया, एलिमेंट हमने पीरियोडिक टेबल खोल करके आपको बता दिया कि कितने पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं, कितने मेटलॉइड्स। आपको रटने की जरूरत नहीं है कि 6 यहाँ पे मेटलॉइड्स थे, नॉन मेटल कितने 22-23 जो भी हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कहीं नहीं पूछे जाते ये सब चीज़ कि कितने नंबर ऑफ नॉन मेटल्स हैं, कितने मेटल्स हैं। बस इतना याद रखें कि ये 80% के अराउंड ये मेटल होता है, और लगभग यहाँ पे मेटलॉइड्स और नॉन ये दोनों मिला करके लगभग 20% होते हैं, तो 80% हो 100% हो गया टोटल। अब हम यहाँ पे देखते हैं मेटल नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस टेबल एक देखेंगे इन दोनों के बीच में कि क्या डिफरेंस है। हमने मेटलॉइड्स के बारे में तो आपको बता दिया, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस टेबल देखते हैं। तो आज के लेक्चर में इतने, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।